हेलो। सेकंड स्टैंडर्ड सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट 8 उसका फर्स्ट लेसन पोएम आई एम द म्यूज़िक मैन। प्रीवियस वीडियो में हमने ये पोएम समझी थी। आज हम उसकी एक्सरसाइज करेंगे। उससे पहले मैंने जब आपको पोएम समझाई थी तब कहा था कि ये पोएम आपको नोटबुक में लिखनी है और आपने लिख दी होगी। उसके बाद हम करेंगे उसके हार्ड वर्ड्स कि जो पोएम में कुछ नए शब्द आए होंगे, नए वर्ड्स आए होंगे, वो हम सीखेंगे। पियानो क्या होता है? पियानो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यानी कि एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको बजाने से म्यूजिक होता है। फिर म्यूजिक मैन, म्यूजिक मैन किसको कहते हैं? जो म्यूजिक बजाता है। ड्रम, तो वो तो आप जानते हो ड्रम किसको कहते हैं। फिर प्ले यानी कि खेलना। ये जो सारे हैं हार्ड वर्ड्स एक बार इधर लिखे हुए हैं, वैसे ही आपको इधर एक बार लिखना है और दूसरी बार इधर लिखना है। तो इतने हार्ड वर्ड्स आपको लिखने हैं। फिर उसके बाद क्वेश्चन 1, टिक राइट द करेक्ट ऑप्शन। नीचे जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें 3 ऑप्शन हैं, ए, बी, सी। उसमें से जो सही ऑप्शन होगा उसके ऊपर आपको से टिक करना है। अब फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट कैन यू प्ले। आपको पूछ रहे हैं कि आप क्या बजा सकते हो। ठीक है, नीचे दिया गया है पियानो, ड्रम, फ्लूट। इन 3 में से शायद आप सब लोग ड्रम बजा सकते हो, तो आप किसके ऊपर टिक करोगे? ड्रम के ऊपर। अगर कोई पियानो बजाना जानता है तो वो पियानो के ऊपर भी टिक कर सकता है, और कोई फ्लूट यानी कि बांसुरी बजाना जानता है तो वो भी उसके ऊपर टिक कर सकता है। पर आपको इसमें से किसी एक पे ही टिक करना है, तीनों पे नहीं करना है। फिर उसके बाद सेकंड क्वेश्चन, हु कम फ्रॉम फार अवे। फार अवे यानी कि दूर से कौन आया है? फ्रेंड्स, फ्लूटमैन यानी कि जो बांसुरी बजाता है वो वाला मैन आया था, फ्रेंड्स आए थे, या फिर म्यूजिक मैन। तो कौन आया था बहुत दूर से? म्यूजिक मैन आया था। तो हम किसके ऊपर टिक करेंगे? म्यूजिक मैन के ऊपर। और इधर फिलहाल मैं ड्रम के ऊपर टिक कर रही हूँ क्योंकि ड्रम सब बच्चे बजा सकते हैं। तो फर्स्ट में व्हाट कैन यू प्ले, तो हमने किसके ऊपर टिक किया है? ड्रम। हु कम फ्रॉम फार अवे, तो किसके ऊपर टिक करेंगे हम? म्यूजिक मैन के ऊपर। क्वेश्चन 2, फिल इन द ब्लैंक्स। अब नीचे क्या पूछी गई है? ब्लैंक्स पूछी गई। उसमें फर्स्ट ब्लैंक कौन सी है? म्यूजिक मैन प्ले द डैश। तो अब म्यूजिक मैन जो है वो बजा सकता है, पर क्या बजा सकता है वो हमको ब्लैंक में लिखना है। तो हमने इधर लिखा है म्यूजिक मैन प्ले द पियानो। क्या लिखा है? पियानो। इधर आप ड्रम भी लिख सकते हो क्योंकि हमारी पोएम में म्यूजिक मैन पियानो और ड्रम दोनों बजा सकता है, ऐसा कह रहा है ना? ऐसा कहा था ना पोएम में कि मैं ड्रम भी बजा सकता हूँ, पियानो भी बजा सकता हूँ। तो इसलिए हम पियानो भी लिख सकते हैं और इधर ड्रम भी लिख सकते हैं। द साउंड ऑफ बिग ड्रम इज डैश। तो जो बिग ड्रम था उसका साउंड कौन सा आता है वो हमको इधर लिखना है। तो उसका साउंड आता है बुमड़ी बुम। क्या आता है उसका साउंड? बुमड़ी बुम। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 3, राइट टी फॉर ट्रू और एफ फॉर फॉल्स। यानी कि जो नीचे सेंटेंस ट्रू है तो हम उसके सामने क्या लिखेंगे? ट्रू का टी। और अगर वो सेंटेंस फॉल्स है तो हम उसके सामने फॉल्स का एफ लिखेंगे। उसमें फर्स्ट है सबसे पहले म्यूजिक मैन कम फ्रॉम फार अवे।
क्या ये बात सही है? हमारी पोएम में म्यूजिक मैन जो है वो बहुत दूर से आया है। ट्रू। तो हम इधर क्या लिखेंगे? ट्रू। फिर सेकंड, म्यूजिक मैन कैन प्ले फ्लूट इन द पोएम। हमारी पोएम में म्यूजिक मैन जो है वो फ्लूट बजा सकता है पोएम में। ट्रू और फॉल्स? फॉल्स, क्योंकि हमारी पोएम में म्यूजिक मैन जो था वो क्या क्या बजा सकता है था उसमें? पियानो और दूसरा ड्रम। फ्लूट का नाम उसमें पोएम में नहीं था। तो ये सेंटेंस कैसा हुआ? फॉल्स। तो ये थी हमारी आज की एक्सरसाइज, जहाँ पे मैंने फर्स्ट लेटर कैपिटल किया है वो आपको भी वैसे ही फर्स्ट लेटर कैपिटल करना है। फिल इन द ब्लैंक्स, उसमें फर्स्ट लेटर कैसा करोगे आप? कैपिटल लेटर। फिर ट्रू और फॉल्स, उसमें भी फर्स्ट लेटर कैसा करोगे आप? कैपिटल। और फिर फर्स्ट क्वेश्चन, उसमें पहला लेटर भी कैसा करोगे आप? कैपिटल। और पीछे क्वेश्चन मार्क। वो सब आपको ध्यान से देखकर लिखना है अच्छी हैंडराइटिंग से। फिर मिलेंगे नई एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स।